हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार भाई, राम राम। कैसे हो सभी भाई बहन? आशा करता हूँ सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरती नवोदय एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं हूँ बंटी चौधरी। दोस्तों आज लेकर आया हूँ मैं गद्यांश से संबंधित क्लास सेकेंड। इससे पहले फर्स्ट क्लास मैंने करा दी है। जिन भाई बहनों ने नहीं देखी है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि यहाँ से जितनी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ दोस्तों उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो कमेंट जरूर करना। चलते हैं। मैंने अभी सिर्फ एक ही गद्यांश आपके फर्स्ट क्लास में कराया है। आज सेकंड गद्यांश कराने के लिए जा रहा हूं। आशा करता हूं आप सभी भाई बहनों को जरूर पसंद आएगा। तो दोस्तों देखिए, गद्यांश आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, ध्यान से देखना है दोस्तों, और पढ़ना भी है। सारी चीजें मैंने फर्स्ट क्लास में बता दी थी। जिन भाई बहनों को नहीं पता है वो भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो गद्यांश आते हैं, अवतरण आते हैं या आप अनुच्छेद भी कह सकते हो। इन्हें हम तीन प्रकार से कहते हैं, अवतरण भी कहते हैं, गद्यांश भी बोलते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं। तीनों का बात एक ही है। तो सबसे पहले हमें जो गद्यांश दिया हुआ है इसे अच्छी तरीके से समझना है, पढ़ना है। उसके बाद इसके 4 या 5 क्वेश्चन हमें दिए हुए होते हैं, इस गद्यांश से ही संबंधित होते हैं दोस्तों। तो उन क्वेश्चनों का जवाब हमें इस गद्यांश से देना है जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो गद्यांश को देखिए दोस्तों क्या दे रहा है, सबसे पहले उसे पढ़ते हैं। तो देखिए, छात्रावास का जागरण और जलपान। अध्याय समाप्त होने पर वह घास के मैदान में कभी दूब चरती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह इस प्रकार जान लेती थी। यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। आगे कह रहा है, कुछ चावल रोटी आदि उसका अभिप्राय था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वह फिर प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे। जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उसे बहुत प्रिय थे, अच्छे लगते थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबंद खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर एक ओर से दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा में उपरांत दूसरी आती रहती। अब दोस्तों ये तो था गद्यांश, जो इसे आप कहानी भी कह सकते हो, अवतरण भी कह सकते हो, अनुच्छेद भी कह सकते हो दोस्तों। जब हम इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो ठीक है। इसके बाद इसमें से दोस्तों हमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार है, वो भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं, देखिए ध्यान से दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लेखिका ने यह लेख किसको लक्ष्य करके लिखा दोस्तों। तो कौन सा उपयुक्त ऑप्शन होगा? ए सोना को, बी छात्रावास के जीवन को, सी घास के मैदान को, या डी स्कूल के बच्चों को। तो दोस्तों इसमें से कौन सा उपयुक्त है वो हमें बताना है। तो हम गद्यांश में देखेंगे, अवतरण को पढ़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो उपयुक्त दिया है, लेखिका ने यह लेख किसको लक्ष्य करके लिखा है, तो आप देखेंगे तो यहाँ इसमें से छात्रावास के जीवन को, घास के मैदान को, स्कूल के बच्चों को कतई नहीं किया, सोना को, क्योंकि वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थे, वो सोना की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर होगा सोना को। ए ऑप्शन इज करेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सोना ठीक समय पर कहां पहुंच जाती थी दोस्तों? तो
गद्यांश में देखिए, ठीक समय पर कहाँ पहुंच जाया करती थी सोना। तो सोना कहाँ पहुंचती थी दोस्तों, ये हमें देखना है। तो कहाँ पहुंचती थी, जिसने ये लेख लिखा है, जिसने जो गद्यांश बनाया है दोस्तों, वो उसके पास, किसके पास, लेखिका के पास। ठीक है, कहाँ पहुंच जाया करती थी, लेखिका के पास। लेखिका यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। सोना को छोटे बच्चे क्यों अधिक प्रिय थे दोस्तों, क्यों अधिक प्रिय थे। तो हम अनुच्छेद हमने पढ़ लिया है, गद्यांश हमने पढ़ लिया है दोस्तों, क्यों पसंद थे, क्यों अधिक प्रिय थे। तो यहाँ पे भी हम देखें कि उनके ऑप्शन 1 को देखें, उनके पास खेलने का अधिक अवकाश था, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे थे दोस्तों विद्यालय में, उनके पास अधिक समय रहता था, इस वजह से उसे वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों रिक्त स्थान में क्या दिया है, दे रहा है रिक्त स्थान में कि वो जैसा खेल घंटों चलता, वो जैसा खेल घंटों चलता। ऑप्शन है ए बच्चों जैसा, सर्कस जैसा, सी खिलाड़ियों जैसा, या नाटक जैसा। दोस्तों कैसा चलता था, तो हम गद्यांश में देखें तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। बच्चे सोना किस प्रकार पुकारते थे। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चे सोना किस प्रकार पुकारते थे दोस्तों, किस प्रकार बुलाते थे सोना को अपने पास बच्चे। तो ऑप्शन डी, आपने देखा है अंडरलाइन हुआ है डी में, वे पंक्तिबंद खड़े होकर सोना सोना पुकारते थे। तो पंक्तिबंद कहाँ है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दोस्तों ये था आज का दूसरा गद्यांश। आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। ये आपके नवोदय और सैनिक स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं गद्यांश नंबर 3 की ओर। तीसरा गद्यांश भी आज हम अब आपको कराएंगे, देखिए वो है आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले हम गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ेंगे दोस्तों, समझेंगे, फिर उसके बाद करते हैं। तो गद्यांश में क्या कह रहा है, जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। तुम्हारे घर में खाने पीने की कमी कभी नहीं हुई। तुम्हारे बड़े भैया का चरित्र जैसा भी हो, तुम्हारे चरित्र में कोई खोट न था। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब मैं लौटकर तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। मैंने बिंदु को देखा, घर गृहस्थी में लिपटी औरत का परिचय मैं पा चुकी। अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी चौखट लांघ चुकी। इस वक्त मैं अनंत नीले समुद्र के सामने खड़ी हूँ। तुम लोगों ने अपने रीति रिवाज के पर्दे में मुझे बंद कर दिया था। न जाने कहां से बिंदु ने इस पर्दे के पीछे झांक कर मुझे देख लिया, और उसी बिंदु की मौत ने हर पर्दा गिराकर मुझे आज़ाद किया। मजुली बहू खत्म हुई। तो दोस्तों ये था आपका आज का तीसरा गद्यांश। ये आपने पढ़ लिया, समझ लिया दोस्तों। अब इसके भी 5 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए दोस्तों, पत्र लेखिका के जीवन में क्या चीज नहीं थी। तो क्या चीज नहीं थी पत्र लेखिका के जीवन में, इसके 4 ऑप्शन हैं, हंसी खुशी, दुख, ऑप्शन सी सुख, डी संपत्ति। तो हम देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, स्पष्ट दिया है, जिसे लोग दुख कष्ट कहते हैं वह मेरे जीवन में नहीं था। क्या नहीं था, दुख नहीं था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, 2 से लेके 5 तक के क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में दिया है, मैं तुम्हारी चौखट खाली जगह ए देख चुकी, पार कर चुकी, लांघ चुकी या छोड़ चुकी। तो दोस्तों यहाँ हम गद्यांश में देखें तो उपयुक्त दिया हुआ है, हमें बहुत ही सरल है, आसान है कि मैं आपकी चौखट लांघ चुकी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पत्र लिखते समय लेखिका खड़ी थी, कहाँ खड़ी थी दोस्तों, नदी के सामने, ए ऑप्शन, बी समुद्र के सामने,
सी नीले आकाश के सामने या डी मौत के सामने। तो दोस्तों कहाँ खड़ी थी वो, तो उपयुक्त इसमें से चुने तो बी समुद्र के सामने। यहाँ पे हमें दिया भी है समुद्र के सामने खड़ी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सॉरी बी समुद्र के सामने, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन है लेखिका घर में क्यों परेशान थी दोस्तों। तो ऑप्शन है इसके ए पर्दा प्रथा से, बी बिंदु से, सी रीति रिवाज से या डी अपने पति से। तो उपयुक्त शब्द दोस्तों यदि हम इसे गद्यांश में देखेंगे तो उपयुक्त मिलता है हमें रीति रिवाजों से। अंडरलाइन कर दिया है, आप देख सकते हैं गद्यांश में, रीति रिवाजों के पर्दे ने मुझे बंद कर दिया था, तो रीति रिवाज से वो परेशान थी। और अंतिम क्वेश्चन आज का दोस्तों, लेखिका किस चीज का परिचय पा चुकी थी। तो ऑप्शन है गृहस्थी का, बी परिवार का, सी रीति रिवाजों का या डी गृहस्थी में लिपटी औरत का। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा, यहाँ गृहस्थी में लिपटी औरत का। और यहाँ गद्यांश में भी हम देख सकते हैं, ठीक है, गद्यांश में भी हम देख सकते हैं ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो ये थे आज के आपके 2 गद्यांश दोस्तों। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कतई नहीं भूलें। और यदि आप चैनल पर नए हो मेरे भाई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना है आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप सभी को गुड बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।